सूर्य महाराज की संक्रांति का महोत्सव, तो संघ ने गुरुदेव से पूछा कि कितने अप्रोक्सीमेट लोगों का हम तैयारी करें, तो गुरुदेव ने बोला 150-200 बंदा आ जाएगा। संघ ने तैयारी की, लेकिन गुरु का जो तप और तेज था, उस दिन जो है वहां पे 500 से 600 लोग जो है आ गए। जब संघ ने देखा, हमारे भी यहाँ भोजनशाला चलती है, जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारा तो 150 से 200 का अरेंजमेंट है, और जो यहाँ पे भक्त आए हैं वो तो 600, 550-600 आए हैं, क्या करें? सबके जो है एकदम जैसे कहते हैं ना, हाथ पैर सूझने वाली बात, डर गए कि अब कैसे होगा। सब गुरुदेव की शरण में गए। देखिए, सुनने वाली बात है और याद रखने वाली बात है। गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव कैसे होगा, क्या करेंगे, लोग बहुत हैं, कैसे पूरा होगा? गुरुदेव ने बड़े शांत भाव से बोला कि घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने वासक शेप लेकर अपनी चादर जो है वो संत को दे दी। कहते ये चादर जाके पतीलों के ऊपर डाल दो और उसके बाद देते रहना, छोड़ना नहीं, देखना नहीं। और आप यकीन मानो कि वो जो 600 भक्त वहां पे पधारे उस दिन, सबने पेट भर के खाया। 200 आदमी के खाने को 600 बंदों ने खाया, खूब खाया, खत्म नहीं हुआ। और जब वो चादर उठाई तो सारे पतीले बिल्कुल खाली थे। ऐसे गुरु वल्लभ, ऐसे ऐसे उनके उपकार हैं। क्यों हम उनको याद करते हैं? इसीलिए आज याद करते हैं कि उनके अनेकों अनेकों उपकार जो है हमारे ऊपर है। एक और छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी आज की जो जनरेशन है शायद उनको नहीं मालूम होगा, ये घटना जो है सच्ची घटना है, लेकिन ये किसी किताबों में या कहीं नहीं है, ये हमारे समाना की घटना है। जब गुरुदेव वहां पे प्रतिष्ठा करवानी थी, उस टाइम स्थानक और मूर्ति पूजक समाज में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा चलता था। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, बोलना, झगड़ना, ऐसा चलता था। तो एक मंदिर के सामने परिवार था, नरसी राम जैन का परिवार। हमने भी उनकी बिल्डिंग देखी है और नरसी राम की बहू को भी हमने देखा है, जो उनकी धर्मपत्नी थी। गुरुदेव ये कहीं किताबों में नहीं है, ये हमने देखा हुआ है। तो उस नरसी राम ने क्या किया कि यहाँ पे कोई विघ्न आ जाए, इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कुछ हो जाए। उसने एक ईंट से अपना माथा फोड़ लिया, खून आ गया और जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा दी कि ये जो गुरु महाराज हैं, इनके हाथ में जो डंडा है वो इन्होंने मेरे सर पे मारा और मेरा सर फट गया, ये मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो पुलिस तो पुलिस है, पुलिस तो गिरफ्तार करने के लिए आ गई गुरुदेव को। सारा समाज, समाना का सारा संघ जो है आगे लेट गया कि आप गुरुदेव को हाथ भी नहीं लगा सकते। खैर, मामला सुलझ गया, जो भी था समझाया लोगों ने, ठीक हो गया। लेकिन अब उसके बाद का असर, नरसी राम जी अपने जैसे उनका टाइम आया वो चले गए। उनकी बहू जो थी, कोई काम नहीं था, ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, हमने देखा है। बहुत बड़ी हवेली थी, मेरा ख्याल जितनी ये मंदिर की जगह है इतनी जगह में उनकी छोटी ईंट की हवेली, ऊंची 3 मंजिल की हवेली थी। हमने खुद देखी हुई है, मोटी मोटी दीवारें। हम जब शाम को खेलते थे तो उस हवेली में जाते हुए हमें डर लगता था, छुपने के लिए जाते थे। तो उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ वो उस टाइम जो हमारे पजामे में या उसमें नाले डालते हैं, वो नाले भून भून के उसने वो सारी जिंदगी निकाली, वो नाले भूनने का काम करती थी। खैर, वो भी चली गई, उसका कोई आगे औलाद नहीं थी। उस हवेली का क्या हुआ? वो हवेली टूटी, ऐसी टूटी, ऐसी लोगों ने उसके जो आगे बिक गई, जिसके पास गई उसने सोचा मैं यहाँ पे मकान बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा। हमारे जैन परिवारी हैं,
इनके स्वीटी जी के रिश्तेदारी में ही है, तो चाचा जी हाँ, तो उन्होंने खरीदी कि मैं यहाँ पे मकान बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा, लेकिन उस बिल्डिंग की एक एक ईंट कहीं यूज नहीं हुई। कहाँ यूज हुई? उसको तोड़ तोड़ के मेरा ख्याल हजारों घरों के फर्श में वो डाल गई। समाना के हजारों घरों में उस बिल्डिंग की ईंट लगी, इतनी ईंट थी, उसको 6 महीने लगे उसको रिमूव करते हुए। वो सारी ईंट जो है वो बना के, गटकी बना के हजारों मकानों में वो ईंट लग गई। और उस जगह पे जो भाई ने लिया था कि मैं यहाँ पे कोठी बनाऊंगा, वो कोठी तो आज तक ही नहीं बनी ही नहीं। ऐसा गुरु के ऊपर एक आरोप लगाने का मैं आपको वो बता रहा हूं, फल क्या है, गुरु की महिमा क्या है। ये सच्ची घटना है, कई किताबों में नहीं है। वहां पे बच्चे खेलते थे, बड़ी उन्होंने कोशिश की, नक्शे बनाए, लेकिन वो कोठी नहीं बन सकी। आखिर में क्या हुआ, वो जगह जो है उस परिवार ने जो है मंदिर को, सभा को दान दे दी। आज वहां पे उपाश्रय जी है, और जितने भी साधवी महाराज वहां पधारते हैं, उस जगह पे विश्राम करते हैं, रुकते हैं। तो ये इस गुरु की महिमा है। एक छोटा सा ब्लेम लगाया, गुरु ने कुछ नहीं कहा, गुरु ने तो धर्मला नहीं कहा होगा, लेकिन करनी का फल क्या मिला ये मैंने आपको बताया है। तो हमें ऐसे दोषारोपण से, ऐसी बातों से गुरुओं के प्रति जो है वो हमें बचना चाहिए, और बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सभी गुरु जो हैं वो हमारे लिए पूजनीय हैं। जिन्होंने महावीर का बाना डाल दिया वो हमारे लिए पूजनीय है। ऐसी भावना हमारे मन में होनी चाहिए। हाँ जी, वल्लभ श्री महाराज का भजन, उसके बाद श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं गिरे शीश नमाता हूँ। मेरे मन की गति खिल जाती है जब मैं सिंधु पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम नहीं प्यारा है, इसकी का मुझे सहारा है। इस हाथ में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री गुरु के चरणों में मैं शीश नमाता हूँ। जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं मन हर हंस दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं गिरे शीश नमाता हूँ। गुरु राज तपस्वी महामुनि, सरताज हो तुम महाराजों। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं गिरे शीश नमाता हूँ। गुरु चरणों में है अर्ज यही, गुरु चरणों में है अर्ज यही। बढ़ती दिन रात रहे बढ़ती, मेरा जन्म सफल होवे, यही बाती आपन जाता। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं
शीश नाया मेरे मन की गली दिल जाती है जब दर्श तुम्हारा। श्री मानिभद्र वीर जी का स्तोत्र पाठ करें। ओम नमामि मानिभद्रं वंदे वीरं महाबलिं विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव मानिभद्रे। ओम आं प्रों ह्रीं मंत्ररूपे महाबलिं रक्षं सदा। मां शरणं शरणं तव रक्ष मां देव मानिभद्रे। ह्रां ह्रीं भ्रूं ब्रह्ममन्त्ररूपे तव भक्ति प्रभावतः प्रत्यक्षं दर्शनं देहि रक्ष मां देव मानिभद्रे। धर्मार्थ काममोक्ष चैव कामदात्री सुख संपदा। महाभीति विनाशाय रक्ष मां देव मानिभद्रे। ज्रां ज्रीं ज्रूं ज्रः मंत्ररूपे तव शरीरं सुशोभितं श्रों सत्येतु प्रत्यक्षं रक्ष मां देव मानिभद्रे। सुखड़ी श्रीफलं चैव कामदं मोक्षदं तथा। आधिं व्याधि विपत्तिं च रक्ष मां देव मानिभद्रे। राजभयं चोरभयं नास्ति न च सर्पेण दस्यते। सर्वमङ्गलकारकं देव रक्ष मां देव मानिभद्रे। ओम नमामि मानिभद्रं वंदे वीरं महाबलिं विपत्ति काले मां रक्ष रक्ष मां देव मानिभद्रे। रक्ष मां देव मानिभद्रे। पंचायर पविते विशुद्ध शुद्ध देशना जूते परउवयार परिक परे नीचम झाए सुरीवरे। आज महामंगलकारी संक्रांति का शुभ अवसर है। संक्रांति का
संबंध सूर्य से है। जैसे वर्ष के 12 महीने होते हैं, वैसे ही 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से जितने महीने हैं उतनी राशियां हैं। 12 महीने हैं और 12 राशियां हैं। और हमारे देवाधिदेव परम तारक ऐसे अरिहंत परमात्मा के गुण भी 12 हैं। कितने? 12 हैं। यानी यहाँ पर 12 का अंक एक दूसरे के प्रति परस्पर संबंध रखता है। पारस्परिक संबंध रहा हुआ है। तो ये जो हमारा सूर्य देवता है, ये सूर्य देवता परिभ्रमण करता है। तो एक राशि में से दूसरी राशि में जाता है और 1 महीने तक एक ही राशि में रहता है। सभी ग्रहों की गति अलग अलग है। कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, किसी की गति तेज है तो किसी ग्रह की गति धीमी है। तो हमारा सूर्य देवता भी चलता है, एक एक अंश चलता है। और इस प्रकार से एक राशि को पूरी करने में 30 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है। और जैसे ही सूर्य देवता नई राशि में संक्रमण करता है, प्रवेश करता है, तो उसका नाम संक्रांति है। क्या है? उसका नाम संक्रांति है। तो भ्रमण सूर्य कर रहा है और वो राशि बदलता है, राशि परिवर्तन करता है। तो ये जो राशि परिवर्तन है, तो उसकी जो असर है, ग्रहों की जो असर है, राशियों की जो असर है, वो हमारे पर पड़ती है। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी के नाम अलग अलग हैं, जन्म तारीखें भी अलग अलग है, सबकी डेट अलग अलग है। तो जितने लोग हैं उतनी राशियां हैं, सबकी राशियां अलग अलग हैं। तो सूर्य देवता राशि बदलता है तो कहते हैं कि वो तो ऊपर है, आकाश में भ्रमण करते हैं, लेकिन उसकी असर हम लोगों को होती है। तो संक्रांति के समय में कहते हैं, अन्य धर्मों में भी बताया गया कि धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। तो हमारे पर जो कोई ग्रह विपरीत भी है, वक्री है, तो कहते हैं कि वो हमारे अनुकूल हो जाएगा। धर्म आराधना साधना से अनुकूल हो जाएगा। तो हमारे परम वंदनीय ऐसे पंजाब केसरी आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराजा ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखते हुए उन्होंने देखा कि हमारे ही लोग, अपने ही लोग दूसरों के पास, अन्य विद्वानों के पास संक्रांति श्रवण करने के लिए जाया करते हैं, जाते हैं। तो ये तो
आगे जाके उल्टा हो जाएगा, लोग उन्मार्ग पर चले जाएंगे। तो गुरुदेव ने सन्मार्ग पर लाने के लिए संक्रांति पर्व प्रारंभ किया। यानी हमारे लोग जो मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहे थे, जा रहे थे, उनको वापस तीर्थंकर परमात्मा के धर्म में, केवली प्ररूपित धर्म में स्थिर किया। स्थिर करने के लिए गुरुदेव ने इस संक्रांति पर्व प्रारंभ किया था। तो हमारे परम बंदनीय आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का हम जीवन देखते हैं तो इतना उच्च, इतना महान और इतना पवित्र पंचाचार पवित्र इस गाथा में रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराजा श्रीपाल चरित्र में आचार्य भगवंत का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि पंचायार पवित्र, यानी कि आचार्य भगवंत का जीवन 5 आचारों से पवित्र होता है। पंचाचार पाले पलावे, यानी कि स्वयं 5 आचारों का पालन करते हैं और अपने श्री संघ को, सकल श्री संघ को, साधु साध्वी भगवंतों को 5 आचारों का पालन करने के लिए प्रेरणा करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं। तो आचार्य भगवंत का जीवन ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे 5 आचारों से गुरुदेव का पंजाब के श्री आचार्य भगवान श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का जीवन पवित्र था, एकदम शुद्ध था। इतना चारित्र का पालन था कि आचार्य भगवान रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने भी एक बार अपने मुख से कहा था कि अगर चारित्र का पालन अगर किसी का है तो वो विजय वल्लभ का है। किसका है? विजय वल्लभ का। ठीक है, अब विचारों के थोड़ा सा हमारा मतांतर है, मतभेद है, लेकिन उनके गुणों को मैं देखता हूँ। पंजाब जैसे प्रांत में उन्होंने जो काम किया है और वहाँ पर रहकर जो चारित्र का पालन किया है, विशुद्ध चारित्र का पालन किया है, ऐसे विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा की प्रशंसा, अनुमोदना स्वयं आचार्य भगवान श्रीमद विजय रामचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा किया करते थे, करते रहते थे। तो ऐसे पंजाब के श्री आचार्य भगवंत का हम जीवन देखते हैं। इतनी जैना थी, जब रात्रि में गुरुदेव संधारा करते थे, विश्राम करते थे, तो करवट बदलनी पड़ती थी, चेंज करनी पड़ती थी। तो नींद में भी गुरुदेव इतने जागृत रहते थे कि करवट बदलनी है तो अपने ओघे से, रजोहरण से प्रमार्जना करते थे और फिर बाद में करवट चेंज करते थे, बदलते थे। तो ऐसे पंजाब के श्री आचार्य भगवंत का क्रिया समिति, भाषा समिति, जो 5 प्रकार की समितियां, 3 प्रकार की गुप्तियां, जिसको हम अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। तो अष्ट प्रवचन माता का पालन, आचारों का पालन हमारे पंजाब के श्री आचार्य भगवंत के रोम रोम में समाया हुआ था। तो ऐसे आचार्य भगवंतों के लिए यहाँ पर बताया कि हमारे आचार्य भगवंत इतने दीर्घ दृष्टा होते हैं कि आने वाले समय में लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी
तो उस हिसाब से कार्य करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर गाथा में बताया गया कि आचार्य भगवंत का जीवन 5 आचारों से पवित्र होता है। दूसरी विशेषता आचार्य भगवंत की बताए कि विशुद्ध शुद्ध देशना जूते, यानी कि आचार्य भगवंत की जो धर्म देशना होती है, जो प्रवचन होता है, वो प्रवचन विशुद्ध शुद्ध देशना, यानी कि तीर्थंकर परमात्मा ने जो बताया है, तीर्थंकर परमात्मा के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर ही आचार्य भगवंत अपनी देशना देते हैं, प्रवचन करते हैं। आचार्य भगवंत का जो प्रवचन है वो कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता, तालियां बजाने के लिए नहीं होता। आचार्य भगवंत के पास बहुत सारी ऐसी बातें आती रहती है, लेकिन आचार्य भगवंत इतने गंभीर होते हैं। कैसे होते हैं? आचार्य भगवंत इतने गंभीर होते हैं कि कौन सी बात कहनी है, यानी भाषा समिति का इतना वो पालन करते हैं और वो बोलने से पहले सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वह आवश्यक है। यानी आचार्य भगवान सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, सभा के बीच में बोलने से पहले अनेक बार सोचते हैं। नहीं तो भारवी ने कहा है कि सहसा विददित न क्रियाम, यानी कि अचानक सहसा बिना विचारे सोचे हमको बोलना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? कभी भी हमको बोलना नहीं चाहिए। आजकल वीडियो बातें चल रही हैं, बेंगलोर में विराजमान आचार्य विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज का एक ऐसा उन्होंने वीडियो सार्वजनिक किया जिसको लोगों ने 26,000 से ऊपर लोगों ने देखा, और कई लोगों ने ये भी बोला कि ये वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, इससे धर्म की हानि होती है, अवहेलना होती है, निंदा होती है। हाँ, जरूर होती है, लेकिन बोलने वाले को सोचना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसे कोई न कोई आके हमको बात बताता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं सार्वजनिक कर दो, सभी को बता दो। हमारे इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराजा के पास ऐसी ऐसी बातें आती थी, लेटर आते थे, लेकिन हम एकदम पास में बैठते थे, लेकिन गुरुदेव इतनी सावधानी रखते थे कि लेटर की जो बात है, लेटर में क्या लिखा है, किसी भी एक भी साधु को वो पता नहीं चलने देते थे, इतना वो गुप्त रखते थे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त रखनी पड़ती है, वो कोई सभा के सामने बताई नहीं जाती। तो हमारे जो आचार्य भगवंत होते हैं, किसी को इस तरह से कह देना, पंजाब के लिए ऐसा कह देना कि पंजाबी साधु ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अगर इस तरह से कोई हम पर बोलता है या आक्रमण करता, हमको ललकारता है, तो हमारे वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जी ने भी विमल सागर जी से कुछ प्रश्न किए हैं, सवाल किए हैं, और उनका सवाल, गुरुदेव का सवाल अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, वो मौन हो गए हैं, बहुत गरजते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो बादल ज़्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं है, गरजने वाले बादल ज़्यादा बरसते नहीं हैं। हम अच्छी तरह से जानते, मैं वर्षों तक बॉम्बे में रहा हूँ, मैंने 10-12 जितने चातुर्मास किए हैं। चीरा बाजार में एक बार बेड़ा की बहन अंजू गुर्जर करके, उन्होंने बातों बातों में बताया था, सब लोग शिविर लगाते हैं, तो ये विमल सागर जी भी आयोजन करते हैं, तो लोग आते हैं, समय के बड़े पाबंद हैं,
तो हमारे गुरु होना भी चाहिए, समय की पाबंदी होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है। हमारे रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा, इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज साहिब भी बड़े डिसिप्लिन वाले थे, अनुशासन प्रिय थे, समय के बड़े पाबंद थे। तो बहन ने मेरे को बताया कि कोई बहन होगी, वो लगभग 65, 70, 75 वर्ष की होगी। तो कार्यक्रम बस चालू हो रहा था और इतने में वो माता जी आई, उसने एक कटास नहीं, इस पर हम बैठ के सामायिक करते, क्या करते हैं, सामायिक करते हैं। तो वो अंजू बहन मेरे को कहती हैं कि माता जी थोड़ी 2 मिनट लेट हो गई और उसने आके कटासना, यहाँ क्या बोलते इसको, आसन, आसन बोलते, तो गुजरात में कटासना बोलते हैं। तो उसने आसन बिछाया, माता जी अवस्था वाली थी, तो महाराज जी आए और वो कटासने को, आसन को पांव से उछाल दिया कि जाओ तुम लेट आए। यानी एक चारित्र का उपकरण है। किसका उपकरण है? आसन चारित्र का उपकरण है, हम इसको पांव नहीं लगा सकते। प्रधान जी कल से ये आसन मत रखना, दूसरा कोई कपड़ा बिछा देना वायर के ऊपर, क्योंकि ये चारित्र का उपकरण है, चारित्र को हम पांव से उछाल नहीं सकते। तो इस तरह के जो आचार्य भगवंत हैं और हम वीडियो देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बार वो यहाँ तो आ जाए, फिर आप लोगों को पता चलेगा विमल सागर जी के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवंत जो कैसे होते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि विशुद्ध शुद्ध देशना जुते, यानी आचार्य भगवंत की जो देशना होती है वो एकदम विशुद्ध होती है। परमात्मा ने जो बताया उसी सिद्धांतों के आधार पर रहती है। और तीसरी विशेषता आचार्य भगवंत की बताई कि परोपकार परिक परे, आचार्य भगवंत परोपकार के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा और हमारे गुरुदेव पंजाब देशोद्धारक जंगम युग प्रधान आचार्य भगवान श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा आत्माराम जी महाराज साहिब ने जो हमारे पर असीम उपकार किए हैं, थोड़ी सी जिंदगी में, अल्पायु में उन्होंने जो काम किया, जो शासन प्रभावना के जो कार्य किए और हमारे पर जो उपकार किए, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, पंजाब के लिए, पंजाब देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे पंजाब देशोद्धारक विजयानंद सुरेश्वर जी महाराजा जब जाने लगे, अंतिम समय आया तो अपने प्रिय शिष्य विजय वल्लभ को अंतिम संदेश दिया। उस समय गुरुदेव 26 वर्ष के थे, तो ऐसे 26 वर्षीय विजय वल्लभ को आत्माराम जी महाराज साहिब ने अंतिम संदेश दिया कि हे वल्लभ, मैंने जगह जगह पर जिन मंदिरों की स्थापना कर दी है, अब तुम्हें मेरे बाद सरस्वती मंदिरों की स्थापना करनी है। और अपने गुरुदेव के अंतिम आदेश को आगम वाक्य माना और सिरोधार्य किया और जीवन भर शिक्षा का प्रचार प्रसार करते रहे। चाहे पाकिस्तान गुजरावाला हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान। अभी अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय प्रदीप जी ने बताया, वरकाना का जिक्र किया कि वरकाना एक ऐसी संस्था है कि एक समय था कि वहाँ पर गोड़वाड़ में इतनी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, एक उजड़ा हुआ इलाका माना जाता था। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक बार तो गुरुदेव विहार करके जा रहे थे, वो बीजापुर के आसपास कहीं से
गुजर रहे थे तो कुछ चोर छिप कर बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि ये महात्मा जी आए तो चलो इनको ही लूट लेते हैं, और ऐसा करके गुरुदेव को लूट लिया। यानी अब हमारे पास होता भी क्या है, पैसा वैसा तो होता नहीं, कुछ नहीं, ये ओघा होता है, तरपनी, कपड़े, कंबली वगैरह होता है, बाकी और तो कुछ होता नहीं, पुस्तक मिल जाती है। तो उन्होंने कहा कि दे दो, आपके पास जो भी हो दे दो। तो एक बस चोलपट्टा रहने दिया। क्या दिया? बस सिर्फ चोलपट्टा रहने दिया, बाकी सब कुछ कपड़े, कंबली वगैरह सब कुछ ले लिया। लेकिन गुरुदेव इतने महान थे, क्या थे? इतने महान थे कि चोर पकड़े गए, जोधपुर में उनको ले जाया गया और गुरुदेव को पूछा गया कि ये लोगों ने आप श्री जी को लूटा है, तो इसकी जो शिक्षा है, जो सजा है, वो आप फरमाए, यानी जो आप फरमाएंगे वो हम सजा करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा इनको छोड़ दो। क्या करो? इनको छोड़ दिया जाए, इनका दोष नहीं है। यहाँ पर अज्ञानता का दोष है। किसका दोष है? अज्ञानता का दोष है। ज्ञान होता तो ये हमारे साथ ऐसा थोड़ी करते, ऐसा व्यवहार थोड़ी करते। मुझे तो यहाँ पर ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, और ऐसा करके गुरुदेव ने वहाँ पर एक बरकाना, उमेदपुर, फालना जैसे स्थानों में शिक्षा कॉलेज वगैरह बनाई। और आज भी वहाँ पर बॉम्बे में जो बड़े बड़े धनाधीश बने हुए हैं, वो भी कहते हैं कि अगर विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा न होते तो शायद हम बॉम्बे तक पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे परमोपकारी पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने सब जगह, गुजरात में भी आप झगड़िया, गुरुकुल वगैरह जहाँ जहाँ गए वहाँ पर उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बम्बई में हम सभी जानते हैं महावीर विद्यालय, महावीर विद्यालय की स्थापना हो रही थी बम्बई में। तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये साधु का काम नहीं है, विद्यालय बनाना साधु का काम नहीं है, हम बनने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन गुरुदेव अड़े रहे कि मैं एक काम करके रहूंगा। और गुरुदेव के भक्त भी ऐसे जबरदस्त थे कि हम देखते हैं कौन आता है, रोकने के लिए कौन आता है। और इस प्रकार से विरोध के बीच वहाँ पर महावीर की विद्यालय की स्थापना हुई। और आज पूरे भारत भर में कई शाखाएं हैं, महावीर विद्यालय की बहुत सारी शाखाएं हैं, और सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी वहाँ पर महावीर विद्यालय में पढ़ के शिक्षित बने हैं। कोई डॉक्टर, वकील, एडवोकेट वगैरह, मतलब जो उच्च पद हैं सभी उच्च पदों को प्राप्त किया है। तो ऐसे ही पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के दिल में शिक्षा के पीछे एक ये भी लक्ष्य था, साधर्मिक भक्ति करना। क्या करना? साधर्मिक यानी पढ़ाना लिखाना, ये भी एक प्रकार की साधर्मिक भक्ति ही। क्या है? साधर्मिक भक्ति ही है। और जब उनको लगा कि मेरे भाइयों के लिए जरूरत है, उनके लिए कुछ फंड होना चाहिए, साधर्मिक भक्ति के लिए कुछ फंड हो तो हम किसी को मदद कर सकते हैं। तो बम्बई में अंतिम समय चल रहा था, 84 की अवस्था। ऐसी अवस्था में कहते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देता था, मोतिया आ चुका था। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अभिग्रह लिया कि जब तक 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, मैं सब कुछ दूध दही से बनी, जो दूध की बनी जो मिठाइयाँ वगैरह है, मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, दूध का मैं त्याग करता हूँ। अरे अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए हर कोई त्याग करता है, लेकिन परोपकार के लिए, दूसरों के लिए त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय
वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का जीवन था कि उन्होंने पूरा जीवन परोपकार में लगा दिया। किसमें लगाया? परोपकार करते रहे, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी बॉम्बे, कभी पंजाब। और गुरुदेव की भावना थी कि मुझे पंजाब में ही सांस लेनी है, यानी अंतिम सांस मुझे पंजाब में लेनी है। इस प्रकार की गुरुदेव की तमन्ना थी, भावना थी। पंजाब से पूरा संघ बॉम्बे गया तो विनंती की, यहाँ से पंजाबी गुरु भक्त वेदराज वगैरह सब कुछ लेके ही गए थे कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो हम यहाँ से वेदराज वगैरह, हकीम वगैरह सब कुछ लेके गए थे और गुरुदेव का सब कुछ चेकअप वगैरह सब कुछ किया। और पंजाबी संघ ने विनती की कि गुरुदेव आप पंजाब पधारिए। तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि मैं चातुर्मास के बाद विहार करने वाला हूँ, बम्बई से विहार करूँगा और सबसे पहले मैं दादा के पास जाऊंगा, शत्रुंजय जाऊंगा, दादा के आदिनाथ, दादा के जी भर के दर्शन करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा और शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके मेरी भावना है पंजाब में आने की, पंजाब पहुंचने की, और मुझे अंतिम समय वहीं पर बिताना है। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं कि ज्यादा समय, सर्वाधिक समय पंजाब को दिया है। किसको दिया है? पंजाब को दिया है। आधे चातुर्मास 67 जितने चातुर्मास गुरुदेव कुल मिलाकर 67 चातुर्मास है और उनमें से 33 चातुर्मास पंजाब की धरती पर किए हैं। कहाँ पर किए हैं? पंजाब की धरती पर किए हैं। तो ऐसे पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा, समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा, इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा, रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराजा और वर्तमान में हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। तो आज हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ श्री संघ में ये जो हमारा परिवार बड़ा दानवीर ऐसा हमारा परिवार है, ठाकुरदास, पन्ना लाल जी, सुरेश जी, सनील, स्वीटी वगैरह, ये दुग्गड़ परिवार, गुजरावाला, अम्बाला वगैरह और चंडीगढ़। तो इस प्रकार से चातुर्मास को लेकर हमारे यहाँ पर पूरे सकल श्री संघ में चंडीगढ़ में एक उत्साह, यानी लोगों को मैं देखता हूँ, लोगों के चेहरों को देखता हूँ तो लोगों पर इतनी उत्सुकता है जानने की, समझने की और कुछ सीखने की तमन्ना है। चातुर्मास का प्रवेश किया और हमारे महिला संघ के आगेवान चंद्रकला जी आए और कहा कि आप बाल संस्कार शिविर दीजिए। तो मैंने कहा मैं रविवार को शिविर लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आप 2 दिन का रखिए, सैटरडे संडे 2 दिन रखिए। अब मेरे इतने चातुर्मास हो चुके, 36वां चातुर्मास है और लगभग 15 वर्ष के बाद मैं स्वतंत्र चातुर्मास कर रहा हूँ। तो कहीं पर भी चौमासा होता है तो शिविर जरूर होती है, लेकिन एक ही दिन की होती है, संडे की, रविवार की होती है। लेकिन मात्र प्रधान जी चंडीगढ़ एक ऐसा संघ है कि यहाँ पर लोगों ने अपनी पिपासा, ज्ञान पिपासा दिखाई कि नहीं महाराज जी यहाँ पर 2 दिन का शिविर रखो। कितना? 2 दिन का रखो। तो मैंने विनती को मान दिया और सैटरडे और संडे 2 दिनों तक शिविर होता है। और आज सब लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं, माता पिता लोग बैठे हैं। तो आपका कर्तव्य होता है, माता पिता जो भूमिका, हमारा जो परिवार है, वो परिवार जो भूमिका अदा करता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संस्कार देना है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा,
कि हमारे घर में, हमारे परिवार में एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, धर्म आराधनामयी वातावरण बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे अनुकरण प्रिय है। क्या है? वो हमारा अनुकरण करते हैं। छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं वो बड़ों का अनुकरण करते हैं। जैसे दादाजी पाँव पर पाँव चढ़ा के कुर्सी में चश्मा लगा के पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते, पंजाब केसरी पढ़ते, तो पोता देखता है। क्या देखता है? वो पोता देखता है कि मेरे दादाजी पंजाब केसरी पढ़ रहे हैं। तो फिर दादाजी कहीं बाहर इधर उधर जाते हैं तो पोता कुर्सी पे बैठ जाता है, वो भी पाँव पे पाँव चढ़ा देता है, चश्मे लगा देता है, हाथ में पंजाब केसरी अखबार ले लेता है और वो पढ़ने की एक्टिंग करता है। क्या करता है? पढ़ने की एक्टिंग करता है। तो बच्चा, हमारा पोता अगर हमारी एक्टिंग करता है तो हम सामायिक करेंगे, पतिकमन करेंगे, परमात्मा की पूजा करेंगे और हमारे जैसे साधु महाराजों का प्रवचन सुनेंगे। तो बच्चे यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, मंदिर आएंगे, उपाश्रय में आएंगे। तो माहौल देना, यानी अपने घर में भी ऐसा माहौल देना, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? वातावरण का एक प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई यहाँ पर पंजाब में फसल होती है वो राजस्थान में नहीं हो सकती है, और जो फसल राजस्थान में होती है वो यहाँ नहीं हो सकती है। जो गुजरात में फसल होती है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। जयपुर का राजा, आमेर का राजा एक बार कश्मीर की यात्रा के लिए गया और कश्मीर के राजा से मिला और राजा ने भी स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया और कुछ दिनों तक राजा वहाँ पर रहा और फिर वो जाने लगा। तो कहता है, अपने मित्र राजा को कहता है कि भैया मेरे राजस्थान में केसर की खेती करनी है। कौन, किसकी खेती करनी है? मुझे केसर की खेती करनी है, तो मुझे बीज चाहिए। क्या चाहिए? बीज। क्योंकि तुम्हारे कश्मीर में एक केसर होता है, यहाँ पर केसर की खेती होती है, तो मैं भी अपने राजस्थान में केसर की खेती करवाना चाहता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे किसान लोग हैं, उनको मैं एक केसर की खेती कराऊँ, ताकि केसर तो बड़ा महंगा होता है। क्या होता है? बड़ा महंगा होता है, और मेरे लोग सुखी बने, ये मैं चाहता हूँ। तो राजा को हंसी आ गई, राजा हंसने लगा। वो समझ गया कि वहाँ नहीं हो सकती खेती, वहाँ नहीं हो सकती, लेकिन ये मांग रहा है तो मेरे को बीज देने में क्या दिक्कत है। उन्होंने केसर के बीज दे दिए कि कोई बात नहीं, आप खेती कराओ, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और वो बीज ले आया, केसर के बीज ले आया और किसानों को दे दिया कि अपने 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 खेतों में बो। और सबने अपने अपने खेत में बो दिया। और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद उन्होंने देखा तो बीज उगे ही नहीं, पौधे निकले ही नहीं, अंकुरित ही नहीं हुआ। तो किसानों ने आकर कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा ने पूछा क्या बात है? तो बोले कि ये राजस्थान की सूखी मिट्टी है, तो केसर की खेती के लिए तो कश्मीर से मिट्टी मंगवानी पड़ेगी। कहाँ से? कश्मीर से मिट्टी लानी पड़ेगी, तभी ये खेती हो सकती है। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी भी आ जाएगी। और मिट्टी भी आ गई और खेतों में बिछा दी गई, और बिछा कर फिर बोले कि अब केसर बो। तो बोया गया, दाने बोए गए, बीज बोए गए, लेकिन वो भी उगे नहीं, सफलता मिली नहीं, मिट्टी भी आ गई। तो क्या बात, क्या कारण, क्या कमी रह गई? तो किसान लोग कहते हैं कि राजन, वहाँ का पानी चाहिए, कश्मीर का पानी चाहिए, यहाँ का राजस्थान का पानी नहीं चलेगा। वहाँ का शीतल ठंडा ठंडा जल होता है, वो चाहिए। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, पानी भी आ जाएगा। तो पानी भी मंगवा लिया, सब कुछ मंगवा लिया, लेकिन केसर नहीं उगा, सो नहीं उगा। तो फिर राजा ने पूछा क्या बात, क्या कमी रह गई? तो बोले कि राजन, जो जम्मू कश्मीर का जो मौसम है, जो वातावरण है, जो ठंडा ठंडा वाइब्रेशन है, वो यहाँ पर ला दीजिए।
तो राजा जमीन ला, मिट्टी ला सकता है, बीज ला सकता है, पानी ला सकता है, लेकिन वातावरण ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, कि हम भी अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं कि सज्जन बने, महापुरुष बने, तो हमको पहले वातावरण देना पड़ेगा। महापुरुषों की जो कहानियाँ हैं, ऐसी जो स्टोरियाँ हैं, वो बच्चों को सुनानी होगी, बतानी होगी, धर्म के संस्कार देने होंगे। तो चातुर्मास के दिनों में 5, ये तो चौमासा ही 5 महीने का है, 1 महीना एक्स्ट्रा है, तो आप जरूर अपने बच्चों को शिविर में भेजें। और चातुर्मास के दिनों में जैसे हमारे सेक्रेटरी महोदय ने कुछ कार्यक्रम बताए हैं, जैसे अभी मतलब 30 अगस्त को यहाँ पर संयम भाव यात्रा का कार्यक्रम रहेगा, और उसके बाद 21 अगस्त को 30 जुलाई और 21 अगस्त को हमारे 22वें तीर्थंकर ऐसे नेमिनाथ परमात्मा का जन्म कल्याणक है। तो हमारे श्री संघ में जन्म कल्याणक महोत्सव भी मनाया जाएगा। और उसके बाद भी बीच में ऐसे कार्यक्रम मैं लाता रहूँगा, प्रोग्राम लाता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि चलो कभी हम तो बम्बई में चौमासा जाते हैं तो हम तो पूरा लिस्ट ही पकड़ा देते हैं कि ये हमारे कार्यक्रम है। क्या है, हम अध्यक्ष को पकड़ा देते कि ये मेरा चौमासे में कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, एकदम सारा नहीं बता रहे हैं कि एकदम कहीं मतलब ये ना हो जाए। तो इसीलिए मैं एक कार्यक्रम ला रहा हूँ। तो सबसे पहले संयम भाव यात्रा, कि संयम के प्रति हमारा अहोभाव जगे, और जो हमारे संयम के जो उपकरण है, क्या है, जो उपकरण है कैसे कैसे होते हैं, उपकरणों की पहचान हमको होनी चाहिए। चलो ओगा बोला, दंडासन बोला, तो मन में होता है कि दंडासन कैसा होता है, कैसा है, दंडा पूजनी है तो पूजनी भी कैसी होती हैं, पातरे कमली कैसी होती हैं। तो ये सारा ज्ञान हमको उपकरणों के दर्शन से होता है, और संयम लेने की भावना भी जगती है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में पात्रे रखते हैं, तिरपनी रखते हैं, दर्शनीय मतलब रखते हैं कि हमारी नज़र हर रोज़ ये पात्रों पर पड़े, ताकि कभी न कभी तो हमारी भी भावना हो जाए, इच्छा हो जाए कि हम भी चारित्र ग्रहण करें। तो इस प्रकार से ये हमारे श्री संघ में बहुत बहुत अनुमोदना है कि हमारे परिवार ने प्रवेश का भी लाभ लिया, साधर्मिक भक्ति का लाभ लिया, और आज भी उनकी तरफ से, हमारे सुरेश जी की तरफ से, स्वीटी जी, मतलब अभी जब से मैं आया हूँ तब से मतलब हर रोज़ आ रहे। कुछ ऐसे परिवार हैं जो उनका प्रतिदिन यहाँ पर आना है, 2-3 बार आना है। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जो कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 7 किलोमीटर रहता है, लेकिन ऐसे परिवार भी प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। खूब अनुमोदना कि मुझे इतनी आशा नहीं थी, मेरे को तो यही था कि संडे टू संडे प्रवचन होगा, सप्ताह में 1 बार प्रवचन होगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आप लोगों की भक्ति देखी, गुरु भक्ति देखी, आप लोगों की जिज्ञासा देखी, और ये प्रतिदिन प्रवचन चल रहा है। तो जैसे जलंधर में हुआ कि मतलब वो प्रवचन के बाद अल्पाहार, नवकारसी, तो हमारे यहाँ पर भी श्री संघ ने प्रवचन के बाद नवकारसी की व्यवस्था रखी हुई। बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। तो समय भी काफ़ी हो चुके, 12 बजने आए हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। कल अपना प्रवचन टाइम से, यानी जो हर रोज़ का टाइम है, 9 से 10 बजे चालू है। हाँ जी, मैं स्तोत्र पाठ सुना रहा हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम,
नमो उवज्जायानं नमो लोये सबसाहु नमेशो वंदनमुक्कारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम वसग्गहरं पासं पासमन्दामिकं गणमुखं विषहर विषनिन्नासं मंगलकलानावासं विषहर पुलिंगमन्तं कंठे धारी जोषयामनुवत सगहरोगमारिदुठ जराजन्ति उपसामं चेठ ऊदुरे मंतो तुझ बनामो भी बहुफलो होई नर तिरियेषु विजीवा पावन्ति न दुख दोगचम तुह सम्मते लद्धे चिंता मणि कपपाय वगह्ये पावन्ति अविघ्नेनं जीवाय रामरं ठानं य सन्धु ओ महायस भतिभर निभ्रेन ह्येन तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जिन चंद शान्तिकरं शान्तिदीनं जगशरणं जय श्रीदायारं समरामे बतपालगणे वाणि गरुडकैसेवम् ॐ स नमो विकोसै पतनं सन्ति समिपायाणं ॐ स्वाहा मन्त्रिणं सवशिवदुर्याहरणाणम् ॐ शान्ति नमोकारो खेलो सई माइलाधिपताणं श्रों ह्रीं नमो सवो सई पत्ताणं च देशिं वाणीति हुवन समिनि श्रीदेवी जखराय गणिपीडगा गदिशिपालसुरिन्दा सया वीर खन्तु जिनबते खन्तु मम रोहिणी पनति वज्रशृङ्खलाय सया वजं कुशिचक्रसरी अजिया नरदत्ता काली महाकाली गौरीतः गंधारी महाजाला मानवीय वैरोट्या अच्युता मानसिया महामानसिया ओ देवीयो जखा गोमुहा महाजखा ते मुहा जख सतुम्बारु कुसुम मायंग विजय अजिया बंबो मनु असुर कुमारो छमुहा पयाल किन्नर गरुलो गंधवतय जखिंदो कुबेर वरुण भियोड़ी गोमेओ पास मायंगा देवियो चकसरी अदिया दुरियारी काली महाकाली अचुआ संता जाला सुतरया सो श्रीवच्छा चंडा विजयं कौशिपन्नयिते नेवाणी अचुआधरिणी वयरुटछोत गंधारी अम्ब भौमा वैसिद्धा यतीथर खणराया अने विसुरसुरिया चौहावी वंतर जोईणी बमुहा कोनान्तुरखं सयाम एवं सुदिठी सुरगण तयो संगस संति जिनचंदो मजवी करो रखं मुनि सुंदर शोरिध्व महिमा संति नाह समदीठी रखं सरइति कालं जो सबो वद बरहियो सलहि सुहासं पयं परमम् नमो रक्षिताचार्यो भाग्याय सर्वसाधुभ्यः
शान्तिं शान्तिं शान्तं शान्तं शान्ता शिवं नमस्कृत्य स्तोतु शान्तिनिमित्तं मन्त्रपदे शान्तये स्तोमि ओम इति निश्चितवचसे नमो नमः भगवते हते पूजां शान्तिजिनाय देवते यशस्विने स्वामिने दमिनां सकलातिशयकमा सम्पत्ति समन्विताय सस्याय त्रैलोक्य पूजिताय नमो नमः शान्तिदेवाय सर्वामर सुसमूह स्वामिक संपूजिताय नजिताय भुवनजन पालनोद्यतमाय सततं नमस्तस्मै सर्वदेवगुणाशन कराय सर्वशमनाय दुष्टग्रह भूत पिशाच साक्षी नाम प्रमथनाय यस्यति नाम मंत्र प्रधान वाक्य प्रकृतोषा विजयाकृत जनहितमिति जनुतनमतं शान्तिं भवतु नमस्ते भगवते विजयसुजय परापरे रजिते अपराजिते जगत्यां जयति जयावहे भवति सर्वस्यापि च संगस्य भद्रकल्याण मंगलप्रदते साधूनां च दासी सुदृष्टिपुष्टिविजय भवैनां कृतसिद्ध निर्वृत्ति निर्वाण जननी सत्वानां अभयप्रदान निरति नमोस्तु स्वस्ति प्रजयतु भक्तानां जन्तूनां स्वभावे नित्यमते देवी सम्यक् दृष्टिनां धृतिरतिमति बुद्धिप्रदानाय जनशासनितानां शान्तिनितानां जगति जन्तानां श्रीसम्पत्कीर्त्या संवर्धिनी जय देवी विजय स्वसल्यानल विषविषद्वारा दुष्टग्रह राज रोग रण भयतर राक्षस रिपुगुणमारी चौरिति स्वावदादिभ्य अथरक्ष रक्ष सूचिवं कुरु कुरु शान्तिं च कुरु कुरु सदेति तुष्टिं कुरु कुरु कोष्टिं कुरु कुरु स्वस्तिं च कुरु कुरु त्वं भगवती गुणवती शिव शान्ति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति कुरु कुरु जनानां ओमिति नमो नमः राम ह्रीं रों रः य अक्षरीं फट् फट् स्वाहा एवं नामाक्षर पुरस्सरं संस्कृताद्य देवी कुरुते शान्तिर्नता नमो नमः शान्ते तस्मै इति पुरस्सुदर्शित मंत्रपदे हृदयभृतस्थौ शान्ति सलीलादि भयविनाशि शान्ति आदि करच्च भक्तिमतं यश्चैन पठति सदा श्रेणोति भावति वाथयं सही शान्तिपदम्या श्री श्रीमानदेवस्य उपसर्गक्षेमान्ति छिद्यन्ते विघ्नावलय मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सुधर्माणं जनं जति शासनम् नमो रक्षिताचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः गो भो भव्या शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत् ये यात्रायां त्रिभुवनगुरोर् रारता भक्तिभाज तेषां शान्तिर्भवतु भवतामरदादि प्रभाव दारोग्य श्रीधृतिमतिकरी क्लेशविध्वंस हेतु भोभ भव्य लोका यही भरते रावत विद्या संभवनं समस्त तीर्थगतां जन्मन्यासने प्रकंपानन्तरम अवधिना विज्ञाय सौधर्माधिपति सुघोषा घंटा चालनानन्तरं सकल सुरासुरेन्द्र सह समागत्य सह विनय महाराज भट्टारकं गृहीत्वा गत्वा कनकादि शृङ्गवेद जन्माभिषेक शान्तिमुद्घोषयति यथा तथं कृतानुकारामिति कृत्वा महाजनो वेणगत सपंथ इति भोजने ससमेत स्नात्रपीठे स्नात्रमिदा शान्तिमुद्घोषयामि तत्पूजायात्र स्नात्रादिमोत्सवानन्तरमिति कृत्वा गणं दत्त्वा निशमितां स्वाहा ओम पुण्याहां पुण्याहां प्रियंतां प्रियंतां भगवंतो सर्वज्ञ सर्वदर्शन स्त्रीलोकनाथ स्त्रीलोकमेधा स्त्रीलोकपूजा स्त्रीलोकेश्वर स्त्रीलोकोद्योतकर ओम ऋषभजित संभव अभिनंदन सोमति पद्म प्रभ सुभाषचंद्र बाबा सुविधि शीतल श्रेयान सवास पूजा विमल अनंत धर्म शांति कुंथर मलि मुनश्रत नमी नेमि पाशवदमानंद जना शांत शांतिकरा भवन्तु स्वाहा ओम मुनय मुनि परारि पोषते भिक्षकांतरि सुदर्ग मार्ग सुरक्षंतो नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं दतिमति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधा विद्या साधन परशुन्य सन्यास सोकरोत नामान जयन्तु ते दिनेन्द्र ओम रोहिणी प्रज्ञम तेज श्रृंखला वज्रांकुश प्रतिचकरा पुरुष दत्ता काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वास्त्र महाज्वाला मानवी वरवटी अच्युता मानसी मानसी षोडश विद्या देव रक्षंतो नित्यं स्वाहा ओम आचार्य पादे प्रभृति चातुर्वर्ण श्री श्रमण संघ शांति होतु दुष्टिर्वतु पुष्टि होतु ओम ग्रह चंद्र सूर्य अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता सलोकपाल सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंद विनायक गोपिता ये जाने ग्राम नगर क्षेत्र देवता देश सर्व प्रियंदम प्रियंदम अक्षीण कोश कोष्ठागर नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा ओम पुत्र मित्र भ्रातृकलत्र शोलित संजन संबंधी बंधु रोग सीता नित्यं चामद प्रमोदकारिणः अस्मिश्च भूमंडलायतन निवासी साधु साधि श्राक्षरगण रोग उपसर्गादि दुख दुर्भिक्ष दौर्म समसमना शांति होतु दोष्टिर्वतु पुष्टिर्वतु ओम तुष्टि पुष्टि देवति मांगल्य स्वाहा सदर प्रादुर्भुतानि पापानि सामित दुर्जानि सदर प्रांगमुखा भवन्तु स्वाहा
ओह श्रीमते शांतिनाथाय नमः। शांति विदायिने त्रैलोक्यस्य अमराधीश मुकुटाभ्यर्चितांग्रे शांति शांतिकर श्रीमान शांतिं दिशतु मे गुरु। शांतिरेव सदा तेषां येषां शान्तिः गृहे गृहे उन्मिष्ट इष्ट दुष्ट ग्रह स्वप्न दुर्मितादि संपादित हित संपन्नाम ग्रहणं जति शांति श्री संघ जगत जनपद राजाधिप राजस्य निवसानं गोष्ठी कपूर मुख्यानं व्यार्निर्व्यारे शांतिं श्री श्रावण संघस्य शांतिरभवतु श्री जनपदानां शांतिरभवतु श्री राजाधिपानां शांतिरभवतु श्री राजसनिवेशानां शांतिरभवतु श्री गोष्ठिकानां शांतिरभवतु श्री पौरमुख्यानां शांतिरभवतु श्री पौरजनस्य शांतिरभवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शांतिरभवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ऐसा शांति प्रतिष्ठा यात्रा स्नात्रादि अवसाने शांति कल संकुलित्वा कुमकुम चंदन कर्पूरा गरो धूपवास कुसुमाजलि समेत स्नात्र चतुष्किकाय श्री संघ समेत सजी सुजी बाबू पुष्प सरचंदनाभन्नालंकृत पुष्पमालं कंठे कृत्वा शांतिमोद घोषयित्वा शांतिपाणि मस्तके दातव्यमिति। नृत्यांति नृत्यं मणिपुष्पवर्षं सृजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि स्तोत्राणि गोत्राणि पठन्ति मन्त्राणि कल्याणभाजो हिजिनाभिषेके शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। अहं तीर्थयरमाया शिवा देवी तुम्हनयर निवासिनी अम्ह शिवं तुम्ह शिवम् अशिव वसमं शिवं भवन्तु स्वाहा। उपसर्गाक्षयं यान्ति छेद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। 2549 विक्रम संवत 2080 आत्म संवत 128 वल्लभ संवत 69 समुद्र संवत 47 इंद्र संवत 22 रत्नाकर संवत 8 श्रावणवदी अमावस सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से अधिक श्रावण महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2549 विक्रम संवत 2080 आत्म संवत 128 वल्लभ संवत 69 समुद्र संवत 47 इंद्र संवत 22 रत्नाकर संवत 8 श्रावणवदी अमावस सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसलिए सौर मास की अपेक्षा से अधिक श्रावण महीना प्रारंभ हो गया। वीर संवत 2549
विक्रम संवत 2080, आत्म संवत 128, वल्लभ संवत 69, समुद्र संवत 47, इंद्र संवत 22, रत्नाकर संवत 8, श्रावणवदी अमावस सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 सूर्य ने कर्क राशि में प्रवेश किया, इसीलिए सौर मास की अपेक्षा से अधिक श्रावण महीना प्रारंभ हो गया।